जो मेरा संदेश है उसका संबंध आपके धर्म से नहीं है, आपके परिवार से नहीं है, आपके बिजनेस से नहीं है, आपके विश्वासों से नहीं है। मेरे संदेश का संबंध सिर्फ आपसे है। श्री प्रेम रावत ने अपना सारा जीवन एक सरल संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए समर्पित किया है। करीब 50 वर्षों से वो संसार भर में लोगों को जीवन में शांति पाने की संभावना के बारे में बता रहे हैं। हमारा मूल संदेश क्या है कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। दुनिया भर में कार्यक्रम के लिए मिलने वाले आमंत्रणों से तालमेल मिलाते हुए हर साल श्री प्रेम रावत अलग अलग कार्यक्रमों में हर तरह के श्रोताओं को संबोधित करते हैं। भारत में भी अलग अलग गांवों एवं शहरों में श्री प्रेम रावत के कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। उनके कार्यक्रमों में संख्या चाहे चंद लोगों की हो या फिर लाखों लोगों की, उनका संदेश हर एक के लिए व्यक्तिगत होता है। आज श्री प्रेम रावत का संदेश 100 से भी अधिक देशों में उपलब्ध है। जन जन तक पहुंचाने के लिए इनका 70 से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। लाखों लोग इसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, डीवीडी और इंटरनेट के जरिए सुनते हैं। विश्व की कई जेलों में भी लोग उनका संदेश नियमित रूप से सुन रहे हैं। उनके संदेश से प्रभावित कैदियों एवं जेल स्टाफ के आमंत्रण पर श्री प्रेम रावत ने भारत में दिल्ली की तिहाड़ जेल, हैदराबाद की चेरलापल्ली जेल, अर्जेंटीना की महिला जेल और अमेरिका की सेंट एंटोनियो जेल में स्वयं जाकर प्रोग्राम किए हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशेषता है। वो विशेषता है असली मानवता की, जो इस संसार के देशों में नहीं पर हर एक व्यक्ति में, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, सबके अंदर विराजमान। और हमारा काम है कि उस विशेषता को किसी प्रकार आगे लाया जाए। श्री प्रेम रावत द्वारा स्थापित संस्था द प्रेम रावत फाउंडेशन विश्व भर में उनके संदेश के प्रसार के साथ साथ मानवीय कार्यों में भी सहयोग करती है। ये संस्था प्राकृतिक आपदा में लोगों की मदद के अलावा जरूरतमंद बच्चों एवं वृद्ध लोगों को पौष्टिक भोजन और पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। संसार भर में विभिन्न सरकारों, संस्कृतियों और समुदायों द्वारा श्री प्रेम रावत और उनके संदेश को सराहा गया है। उनके मानवीय कार्यों एवं शांति के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत से पुरस्कार और कई शहरों की चाबियां देकर सम्मानित भी किया गया है। इटली और ब्राजील में उन्हें एम्बेसडर ऑफ पीस यानी शांति दूत की उपाधि से नवाजा गया है। एम्बेसडर ऑफ पीस। मैं सारे संसार में जाता हूँ, लोगों को अपनी बात कहता हूँ, बस यही कर सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकता। ये कर सकता हूँ कि लोगों को अपनी बात कहूँ और जिनको अच्छी लगे उनको अच्छी लगती है, क्योंकि ये किसी को बदलने की बात नहीं है, जो कुछ है उसको आगे लाने की बात है।
समझाऊं ये जग अंधा। एक बात है सबसे पहले कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत अच्छा है, और अगर बचाने वाला भी हो तो नाम सिर्फ नाम का ही नहीं होना चाहिए। बचाने वाला ऐसा हो जो सचमुच में बचा सके। मैं एक उदाहरण देता हूं कि कई बार दुर्घटना होती है तो लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके शरीर को बाहर निकालने के लिए लोग आते हैं। उनको बचाने वाला नहीं कहा जाता है। बचाने वाला वो होता है जो डूबने से पहले ही बचाए। अब इस संसार के अंदर ऐसे तो कई लोग हैं जो कहते हैं हम बचा लेंगे, हम बचा लेंगे, हम बचा लेंगे, या तुम ऐसा करते रहो, वैसा करते रहो, फिर जब तुम्हारा शरीर पूरा होगा तब देखा जाएगा। अगर इस भवसागर में हमको बचने की कोई अगर जगह है तो वो है अब। कोई अगर समय है तो वो समय है अब। कल नहीं, परसों नहीं, नितरसों नहीं, अब। क्योंकि सचमुच में इस भवसागर में मनुष्य डूबा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, डूब तो रहा है, अब अगर उसको तैरना नहीं आता है या बहुत देर हो गई है तैरते तैरते तैरते, तो डूबेगा तो वो जरूर। ये तो सागर की प्रकृति है, ये तो पानी की प्रकृति है। मनुष्य पानी में नहीं रह सकता। मछली रह सकती है, मनुष्य नहीं रह सकता। डूबेगा तो वो जरूर। परंतु सबसे बड़ी बात है जो उसको डूबने से बचा ले, सचमुच में बचा ले। इस भवसागर में लोग डूब रहे हैं, और जैसा मैं कह रहा था कि सबसे बड़ी बात है कि उनको मालूम नहीं है कि वो डूब रहे हैं। और क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि वो क्यों डूब रहे हैं, ये डूब भी रहे हैं, तो जब बचाने वाला आता भी है और कहता है मेरा हाथ पकड़ो, अपना हाथ दो, मैं तुमको बचा लूंगा, तो लोगों को ये भी नहीं मालूम कि वो क्यों हाथ दें। क्योंकि उनको अगर यही नहीं मालूम है कि वो डूब रहे हैं, तो कोई आता है कहा अपना हाथ दो, मैं तुमको बचा लूंगा, तो लोग संकोच करते हैं। क्योंकि उनके दिमाग में ये बात समझ में नहीं आई कि हम डूब रहे हैं। फिर भी कोई समझाए कि नहीं, हाथ दो, देखो कि तुम डूब रहे हो, समझो कि तुम डूब रहे हो, विचारो कि तुम डूब रहे हो, इस बात का एहसास करो कि तुम डूब रहे हो। अगर इस संसार के अंदर मनुष्य सारे वही काम करता है जो आज तक करते आया है, और उसका शरीर पूरा हो जाता है, तो वो तो गया। क्या किया, क्या कमाया? कुछ लोग हैं संसार के अंदर जो कहते हैं नाम कमाएंगे। क्या नाम कमाओगे? पीढ़ियां आएंगी, तुम्हारा भी नाम भूल जाएंगे। कितने लोगों के नाम याद हैं उस समय जब इजिप्ट था? कई लोग होंगे ऐसे जो अच्छा काम करते थे कि उनका वो भी नाम कमाएं, पर कहां है, कौन थे वो लोग, कहां हैं उनके नाम?
लोग समझते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम नाम कमाएंगे, हम धन कमाएंगे। और संत महात्माओं ने हमेशा कहा है कि ये सारी चीजें तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। जिन चीजों के पीछे तुम पड़े हो, जिन रिश्ते नातों के पीछे तुम पड़े हो, ये रिश्ते तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। माँ बाप हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, वो बड़े हों, सक्सेसफुल हों, ये उनकी ख्वाहिश रहती है। परंतु वो जो नाता है तुम्हारा माँ बाप का, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्या है कि रहना नहीं, देश वीराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं, देश वीराना। जिसको तुम अपना समझते हो वही तुम्हारा नहीं। इसी को कहते हैं डूबना। अब कोई अपना ये ख्याल करे कि मैं नहीं डूब रहा हूं, सब कुछ ठीक है मेरे लिए, और डूब रहा है, और कोई उसको उबारने वाला आए तो क्या निकलता है मन से? मैं ठीक हूं। जब मैं ज्ञान की चर्चा करता हूं, ज्ञान की बात लोगों को बताता हूं, लोग यही करते हैं। एक दो होए उन्हें समझाऊं, एक दो होए उन्हें समझाऊं, सब ही भुलाना पेट का धंधा के ही समझाऊं। ये जग अंधा मैं के ही समझाऊं, ये जग अंधा। ये समझने की बात। और किसको है सबसे ज्यादा प्रीत? जिसको ये एहसास हो गया कि मैं डूब रहा हूं और ये आया है मेरे को बचाने वाला हाथ। और सचमुच में जिसको एहसास हो रहा है कि वो डूब रहा है, तो ये कहने की भी जरूरत नहीं है हाथ देना, वो अपने आप हाथ दे देगा। एक नहीं, दोनों दे देगा। पकड़ लो, पकड़ लो। परंतु जो पहचानता नहीं है, जिसके हृदय में श्रद्धा ही नहीं है, जो अपने इस संसार के सारे गुणों से, मैं कह तो रहा हूं गुणों से, संत महात्मा ने कहा है कि यही अवगुण है। तो जो समझता है कि मैं इस संसार के गुणों से भरपूर हूं, हैं? अब देखो, लोगों को इज्जत की जरूरत है कि नहीं? इज्जत, इज्जत चाहिए। क्या चोर चोर की इज्जत नहीं करता है? छोटा चोर बड़े चोर की इज्जत नहीं करेगा, नहीं करेगा। छोटा ठग बड़े ठग की इज्जत करेगा, है कि नहीं? तो जिस इज्जत के तुम पीछे तुम पड़े हो, इसके भी कई चेहरे हैं। ये तो चोरों के यहां भी होती है, ये तो चोरों के यहां भी होती है। ये सारी जो माया है, ये जो सारी चीजें हैं जिसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, ये तो सब जगह है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये सारी चीजें जिसके तुम पड़े हुए हो, लक्ष्मी 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 लक्ष्मी।
धन तो तुम्हारे पास है। जिस दिन तुम पैदा हुए तुम समझो कि तुम्हारे पास लक्ष्मी आ गई। जब लक्ष्मी पति तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गए तो लक्ष्मी कैसे नहीं आएगी? भगवान तो जब वो तुम्हारे अंदर आ गए, जिस दिन तुम पैदा हुए, तो लक्ष्मी कैसे नहीं आएगी? कहां जाएगी? परंतु लक्ष्मी किस प्रकार का धन तुम्हारे पास लाई? सोने वाला नहीं, आनंद का धन लाई। पर क्या तुमको आनंद धन की जरूरत महसूस होती है या नहीं? परंतु महसूस तो होना चाहिए कि तुमको इस जिंदगी के अंदर, तुम्हारे अंदर से जो आवाज है वो क्या है? वो है आनंद धन के लिए, ज्ञान धन के लिए। और जब तक ये बात महसूस नहीं होगी तो जिस चीज की तुमको जरूरत है, जिस चीज की तुमको जरूरत है, वो तुम पा नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए खोज ही नहीं करोगे। जिसको ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं डूब रहा हूं, तो जिसको महसूस ही नहीं हो रहा है जिसको महसूस ही नहीं हो रहा है अपने जीवन के अंदर कि इसको जरूरत किस चीज की, और जरूरत है आनंद। तुम बनाइए आनंद के लिए। आन के घोड़ा पवन असवरवा, आन के घोड़ा पवन असवरवा, धरकी परे जस ओस का बुंदा के ही समझाऊं, ये जग अंधा मैं के ही समझाऊं, ये जग अंधा। क्या कि तुम जैसे जैसे तुम्हारी उम्र ज्यादा हो रही है, हो सकता है तुम ठीक तरीके से देख ना पाओ, सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही नहीं, और शरीर पहले जैसे काम करता था वैसे नहीं काम कर रहा। अब जहां बैठे हैं तो बैठे हैं, ठीक है, वो उठेंगे तो उठेंगे तो ठीक है, वो बैठेंगे तो है ना। बोलने की शक्ति धीरे धीरे कम हो, देखने की शक्ति धीरे धीरे कम होगी, सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होगी, पहचानने की शक्ति धीरे धीरे कम होगी, याद, दिमागी बातें धीरे 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 कम होंगी। हर एक चीज की शक्ति धीरे धीरे, जो शारीरिक शक्तियां ये सब कम होंगी, पर एक शक्ति तुम्हारी कभी कम नहीं होगी, और वो है आनंद लेने की शक्ति। आज भी तुम तो, अगर तुम 80 साल के भी हो, 90 साल के भी हो, 70 साल के भी हो, आनंद तुम उतना ही ले सकते हो जब छोटे थे, जैसे छोटे थे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, और ना उसमें परिवर्तन आएगा। इस तरीके से बनाया है भगवान ने तुमको, बनाने वाले ने इस तरीके से तुमको बनाया है कि दरअसल में तुम्हारा यहां आना, इस संसार के अंदर आना, परमानंद को पहचानना और परमानंद का अनुभव करने के लिए। अब लोग पूछते हैं ना कि जीवन का क्या लक्ष्य है। अच्छा मेरे को बताओ, बैलगाड़ी का क्या लक्ष्य है? तूने कभी बैलगाड़ी देखी है? बैलगाड़ी का क्या लक्ष्य है? हवा में उड़ना।
हैं? गड्ढे खोदना ना, बैलगाड़ी का एक लक्ष्य है, आगे बैल लगेंगे और जो उसमें रखा जाएगा या बैठा है उसको एक जगह से दूसरी जगह वो ले जा सकती है। नौका का क्या लक्ष्य है? नौका का क्या लक्ष्य है? हवा में उड़ेगी? नहीं। गड्ढा खोदेगी? नहीं। उसमें तुम पूरी तल सकते हो? नहीं। तुम्हें भिंडी की सब्जी बना सकते हो? नहीं। क्या लक्ष्य है? जो उसमें रखा जाएगा, जो बैठा जाएगा, पानी में वो इधर से उधर ले जाएगी। ये लक्ष्य है कि नहीं? तुम अपना लक्ष्य जानना चाहते हो तो तुम्हारा क्या लक्ष्य है? जैसे जैसे तुम वृद्ध होगे सुनाई कम देगा, सुनने का लक्ष्य तुम्हारा नहीं है। धीरे धीरे जिनको पहचानते थे अपने ही बच्चों को देखोगे तो कौन है ये, और किसी के ज्यादा हैं नंबर रख देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाम नहीं याद रहता है। नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, 10 15 20 क्या। तो याद करना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये भी चले जाएगा। धीरे 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 गा नहीं पाओगे, स्वर में नहीं गा पाओगे। गाना तुम्हारा लक्ष्य नहीं। धन इकट्ठा करना, क्या कहते हैं, पुटली है अगर, ब्रीफ केस है या सूट केस भी है, उसको उठा नहीं पाओगे। धन इकट्ठा करना तुम्हारा लक्ष्य नहीं। नाम, कईयों के साथ तो यह हाल हो जाता है कि अपना ही नाम नहीं मालूम है। नाम अपना उज्जवल करना तुम्हारा लक्ष्य नहीं, परंतु एक चीज है जो हमेशा निरंतर रहती है, और उसके आधार पे तुम्हारा लक्ष्य क्या है ये जाना जा सकता है। और वो क्या लक्ष्य है? उस आनंद की अनुभूति करना जो तुम आखिरी श्वास तक कर सकते हैं। ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये कर सकता है, आखिरी श्वास तक उस आनंद की अनुभूति कर सकता है। अगर इस बात से तुम सहमत हो तो तुम्हारा लक्ष्य और कोई नहीं, उस परमानंद की अनुभूति करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। और दो बात हो ही नहीं सकती। इस शरीर में तुम्हारा आना क्या लक्ष्य है? उस परमानंद की अनुभूति करना जो तुम आखिरी समय तक कर सकते हो। और यही मैं लोगों को समझाता हूं। मैं यहां कहीं भी जाता हूं, लोगों की मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं जाता हूं। नहीं, एक हृदय की जो तुम्हारी कामना है, जो हृदय की इच्छा है, उसको पूरी करने के लिए जाता हूं। और मैं नहीं कर सकता, और मैं नहीं कर सकता। और अगर कर भी सकता तो करना नहीं चाहता। अगर मेरे में इतनी भी ताकत होती ना, क्योंकि उसका तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारा लेना देना है उस परमपिता परमेश्वर जो तुम्हारे हृदय के अंदर स्थित है, उसकी अनुभूति करना, उसका अनुभव करना। और जब तुम उसका अनुभव करोगे तो तुम तब जाकर के तुम्हारा हृदय पूर्ण तरीके से भरेगा, आधा नहीं। देखो ना, कुछ चीजें होती है तुम सुनोगे
तुम्हारे प्रश्न बढ़ेंगे। कुछ चीजें होती हैं, सुनोगे तुम्हारे प्रश्न खत्म होंगे। सुनना है तो ऐसी चीज को सुनो जिसको सुनने से तुम्हारे प्रश्न घटें, खत्म हो, बढ़े नहीं। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं। विज्ञान में प्रश्न और बढ़ने चाहिए। उल्टी गंगा है ना, जो अंदर की गंगा है वो उल्टी बहती है, जो बाहर की गंगा है वो उल्टी बहती है। तो अंदर की जो बात है, आनंद की जो बात है, परमात्मा की जो बात है, वो बात सुननी चाहिए जिससे सुनने से प्रश्न खत्म हो, बढ़े नहीं। ज्ञान विज्ञान की जो बाहर की बात है, सुनने से प्रश्न तो अपने आप ही बढ़ेंगे। और दुनिया पीठ पे ठोकेगी भी पीठ कि अच्छा है तेरे और प्रश्न बढ़े। परंतु ज्ञान की चर्चा जब होती है, ये असली ज्ञान की चर्चा, असली बचने की चर्चा, इसमें कथा नहीं है। अगर कोई डूब रहा है, उसको एहसास हो गया कि मैं डूब रहा हूं, और जो बचाने के लिए आए अगर वो उसको कथा सुनाना शुरू कर दे तो उसका हित है या अनहित है? भगवान की कथा भी, एक आदमी है नदी में डूब रहा है, इधर से आया एक कोई और वो कहे कि तेरे को बचाने से पहले मैं 7 दिन भगवान की कथा सुनाऊंगा। तो जो डूब रहा है वो क्या कहेगा? भैया जा, मुझे अब बचना है, 7 दिन के बाद नहीं है। बचाने में कथा की जरूरत नहीं है। क्या कहा है कि नर तन भव वारिद कहूं बे। ये जो मनुष्य शरीर है, इस भव सागर में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का एक साधन है। गहरी नदिया अगम बह धरवा, गहरी नदिया अगम बह धरवा, खेवन हार के पड़ गया फंदा, के ही समझाऊं ये जग अंधा, मैं के ही समझाऊं ये जग अंधा। जो ये कह सके कि मैं तुमको तुम्हारे श्वास के अंदर स्थित जो आनंद है, मैं तुमको उस आनंद से परिचित करा सकता हूं। यह समझाने वाला नहीं कि क्यों तुम भटक रहे हो, क्योंकि तुम पिछले जन्म में बंदर थे। अब मैं तो सच कहूंगा, मैंने तो बहुत समय कि कई बार जब हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, बैठे हैं, करने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो बैठे बैठे सोच रहे हैं कि ये दुनिया पिछले जन्म के चक्कर में इतनी क्यों पड़ी। अगर तांगे वाला जो तांगा चलाता है, उसको भी हमने देखा है, कहाँ बैठता है? आगे बैठता है। किस तरफ मुंह देख करता है? आगे की तरफ मुंह करता है। बैलगाड़ी वाले को भी हमने देखा है, वो भी आगे बैठता है, वो भी मुंह आगे की तरफ करता है। हैं? हमने पंछी को भी उड़ते देखा है, कबूतर को भी उड़ते देखा है। वो भी जब उड़ता है तो उसी तरफ उड़ता है जिस तरफ उसका सिर होता है।
तितली भी उड़ती है तो उसी तरफ उड़ती है जिस तरफ उसका सिर होता है। ये मनुष्य को ऐसी खुजली क्या पड़ी है कि ये सिर मोड़ करके आगे चलना चाहता। मछली को भी हमने देखा पानी में, मछली को वो भी उसी तरह चलती है जिस तरह उसकी आंख है, जिस तरह उसका सिर है। बंदरों को भी हमने देखा उधर ही भागते हैं जिस तरफ उनका सिर है। पर ये मनुष्य ऐसा बंदर कैसा है कि ये उल्टे देख के चलना चाहता है। और अगर तुम ही तांगे वाले को, रिक्शे वाले को भी हमने देखा, वो भी आगे बैठ करके आगे की तरफ ही देखता है। और कहीं वो रिक्शा वाला पीछे बैठ जाए, उल्टा बैठ जाए, तुम्हारी तरफ देखने लगे और फिर मारने लगे पैडल, तुम उसको क्या कहोगे? क्या कहोगे? हैं? क्या कहोगे? तांगे वाला अगर घोड़ी पे उल्टा बैठ जाए क्या होगा? क्या होगा? रेलगाड़ी वाले को भी हमने देखा, वो भी जब चलाता है तो उधर ही बैठता है जहां जिस तरफ जा रही है। पायलट को भी हमने देखा, कहां बैठता है? आगे ही बैठता है, उधर ही देखता है जिस तरफ जा रहा है। और मनुष्य ऐसा है कि अपने जीवन के नैया में उल्टे देख के चलना चाहता, इसका परिणाम भुगत रहा है। इसका परिणाम भुगत रहा है। क्या हो रहा है? सब कुछ होने के बावजूद भी, मनुष्य शरीर होने के बावजूद भी तड़पता है, दुख से तड़पता है। एक तरफ तो कहा ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न चाहिए पर लोक समारा। बड़े भाग्य जब तुमको लेने के देने पड़ते हैं, तुम भी यही समझते हो कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है? जब तुम्हारा बिजनेस ठैंग हो जाता है, ठैंग का मतलब समझते हो? ठैंग ठीक तरह से नहीं चल रहा, तुम समझते हो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जब तुम्हारा पति कहता है मैं जा रहा हूं, तो तुमको होता है दुख, बड़े भाग्य मानुष तन पावा है। जब तुम्हारा बेटा या बेटी भाग जाते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तुम्हारे घर में आग लग जाती है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा है। तुम पर कोई केस कर देता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। टैंग हो जाती है ना, टैंग। जैसे किसी ने टायर में से हवा निकाल दी, कभी देखा है? कभी होता सबके साथ है। बोलने की बात अलग है, बोलने की बात अलग है, असलियत बात अलग है। परंतु जिसने समझी हुई है बात, तो कहता है हाँ, उस दुख के समय में भी बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसमें दो बातें नहीं है। जो मुझे मिला है ये सचमुच बड़े भाग्य से मिला है, इसमें दो बातें नहीं। और सारी बातों में, हर एक बात में दो बात है, दो बात में तीन बातें, तीन बात में चार बातें, चार बात में छह बातें। इसीलिए तो देखो ना, इस संसार के अंदर भगवान के नाम पे क्या क्या नहीं हो रहा है।
कहीं लिखा है बड़े भाग्य मंदिर पावा? लिखा है कहीं ना? बड़े भाग्य मानुष तन पावा लिखा है मनुष्य शरीर के लिए, पर मंदिर के लिए मनुष्य शरीर को खत्म कर देंगे। यह है उल्टी गंगा इस संसार। परंतु जब तक इसका एहसास नहीं होगा मनुष्य को कि ये बातें कैसे समझ में आएंगी। जिन महापुरुषों ने ये बातें लिखी हैं, ये नहीं है कि पहले लिखा और फिर एहसास हुआ ना, पहले एहसास हुआ, इस बात का अनुभव हुआ, फिर उन्होंने लिखा। और अगर तुमको ये सारी बातें समझनी है अपनी जिंदगी के अंदर, तो पहले तुमको अनुभव होना चाहिए, तब तुमको समझ में आएगा क्यों लिखा, काहे के लिए लिखा, कैसे लिखा। उससे पहले अगर पढ़ोगे 2 प्रश्न और बढ़ेंगे, 4 प्रश्न और बढ़ेंगे, 10 प्रश्न और बढ़ेंगे, टिप्पणी होगी, टिप्पणी पे भी किताबें लिखी जाएंगी, किताबों पे किताबें लिखी जाएंगी, लिखी जाएंगी, लिखी जाएंगी, लिखी जाएंगी, लिखी जाएंगी, लिखी जाएंगी, लिखी जाएंगी। क्यों लिखी जाएंगी? क्योंकि ये भगवान ने कहा था। तो अगर भगवान ने कहा था, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है? जिस भगवान को ये नहीं मालूम कि तुम क्या भाषा बोलते हो, कैसा भगवान है? हैं? अब मनुष्य ये कर सकता है, ये तो मैं समझ सकता हूं, लोग करते भी हैं, करते भी हैं। घटकी वस्तु नजर नहीं आवत, घटकी वस्तु नजर नहीं आवत, दिया बारी ढूंढत है अंधा, के ही समझाऊं ये जग अंधा, मैं के ही समझाऊं ये जग अंधा। आज लोग कबीरदास जी को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं, और उस समय उनके नाम पे लाखों लाखों डॉलर खर्च होते हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि कल का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। जब घर में ही घरवाली कहती है क्या होगा कल, ऊपर वाला क्या, सबने थोड़ी पहचाना, पर जिसने पहचाना उन्होंने पहचाना। और पहचान होती है जीते जागते की, पहचान होती है जीते जागते। भगवान राम को सबने थोड़ी पहचाना, पहचान होनी चाहिए। और यह पहचान तभी हो सकती है जब हृदय के अंदर वो भावना हो, जब हृदय के अंदर वो प्यास हो, नहीं तो नहीं पहचान पाओगे। नहीं पहचान पाओगे। पर पहचानो, जानो। कि कितने लोग आते हैं मेरे पास सब जगह, ये इसी चीज की मेरे को तलाश थी। आपका जब ज्ञान मिला तो मेरे को वो चीज मिल गई जिसकी मुझको तलाश थी, जिसको तलाश रहा, खोज रहा। क्या वो भावना है अंदर से। इन लोगों को ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो कहते हैं। क्योंकि जब
सचमुच में मन की कल्पनाओं को अलग करके और उस चीज का वो अनुभव करते हैं जो उनके अंदर है, फिर उसके आगे कुछ नहीं, फिर उसके आगे कुछ कहने के लिए नहीं है, कुछ सुनने के लिए नहीं। उसके बाद सकून। सकून का मतलब समझते हो? चैन। चैन। क्योंकि जब पानी में हो ना, तैरना पड़ेगा। ये नहीं है कि 1 घंटे तैरे, 1 घंटे आराम किया, 1 घंटे तैरे, 1 घंटे आराम किया। ऐसा नहीं होता है पानी में, ऐसा नहीं होता है। जब तैरना बंद कर दोगे, कोई क्रेडिट नहीं है उसके लिए कि जी हम 4 घंटे तक हम तैर रहे थे, 2 घंटे के लिए हम आराम करेंगे, फिर 4 घंटे और तैरेंगे ना। अगर समुद्र के बीच में हो, क्योंकि नाता किससे है? नाता किस चीज से है? असली नाता है उस परमानंद से। और उसका अनुभव नहीं है अगर जिंदगी के अंदर, और सारी चीजें हैं और सारी बातें हैं, कुछ नहीं। हृदय को वो चाहिए। और अगर हृदय नहीं भरा हुआ है तो तुम सब कुछ होने के बाद भी कंगाल हो। और जब घर जल जाएगा तो ये बात समझ में नहीं आएगी, बड़े भाग्य मानुष तन पाओ, बड़े भाग्य मानुष तन पाओ। जो लोगों से बात करता हूं, अब कई लोग हैं जो दुख का समय आया हुआ है, मेरे से बात करना चाहते हैं, बात करता हूं। चिंता मत करो, चिंता मत करो, सुख का समय आने वाला है। अब मुझे कैसे मानो? ये दुख के बाद आएगा क्या? सुख ही आएगा। और सुख के बाद क्या आएगा? दुख आएगा। और यही मैं लोगों को समझाता हूं, जब सुखी हो, दुखी होने का प्रबंध कर लो। और जब अगर प्रबंध तुमने कर लिया तो दुख आएगा जरूर, उसमें तुमको डूबना नहीं पड़ेगा। जैसे अंधेरा आता है, उजाला होता है, अंधेरा होता है, उजाला होता है, और तुमने दिन में ही दिए का प्रबंध कर लेना चाहिए। दिन में जब तुम देख सकते हो तब दिए का प्रबंध कर लेना चाहिए। दिया भी ले आना चाहिए, बाती भी बना लेनी चाहिए, घी भी दिए में डालना चाहिए, सब कुछ तैयार करके रख देना चाहिए, ताकि जैसे ही अंधेरा हो तुमको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, और माचिस भी रहो तो माचिस जलाई, दिया जलाए। और अगर रात में तुम दिए का प्रबंध करने के लिए निकलोगे तो तुमको ठोकर खानी पड़ेगी। दिन में दिए का प्रबंध कर लो। सुख में वो दिया सुख में ही ले आओ, सब कुछ तैयार करके रख लो, और जैसे ही दुख आए जलाओ, जलाओ। तुमको ठोकर नहीं खानी पड़े, ठोकर नहीं खानी पड़े। ये मैं कर सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं। जगह जगह जाता हूं, लोगों को यही समझाता हूं। लोग आते हैं अपनी मन की कल्पनाओं को पूरा करने के लिए, उनकी मैं मदद नहीं कर सकता। लग गई आग सकल बन जरिगा, लग गई आग सकल बन जरिगा, बिन गुरु ज्ञान भटकिया बंदा, कहीं समझाऊं ये जग अंधा, मैं कहीं समझाऊं ये जग अंधा। पहचान होनी चाहिए, पहचान नहीं है
नहीं पहचाना तो ठोकर खानी पड़ेगी। सचमुच की बात है कि ये जीवन मिला है, ये सच्ची बात, ये सच्ची बात। सच सुनना चाहते हो? सबसे बड़ा सच तुम्हारे ये है कि तुम जीवित हो। क्यों जीवित हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो भगवान का आशीर्वाद आ रहा है और जा रहा है। वह श्वास सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरा, यही मेरी कृपा है। कृपा है, भगवान की कृपा चाहिए ना। अपनी तुमको चाहिए भगवान की कृपा सिर्फ एक कारण, सिर्फ एक कारण, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। क्या तुमको भगवान से कोई आशीर्वाद या कृपा मांगने की जरूरत है? बिना मांगे वो पहले ही सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरा, ये है मेरी कृपा, ये पहले से ही मनुष्य के ऊपर है। हम नहीं समझते ना, नहीं जानते और नहीं जानते तो फिर मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए चाहिए। तो और अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं है तो फिर क्या है? सभी तो हैं, सभी तो हैं। हर एक मनुष्य जो जीवित है, भगवान का आशीर्वाद, उसके अंदर आशीर्वाद। श्वास आ रहा है, जा रहा है, और जब तक आ रहा है, ये दरवाजा है, ये शरीर है, सब कुछ बनाया है उसने, सब कुछ बनाया। और मर्द सोचे, अगर उसने मर्द बनाए और औरत एक भी नहीं बनाई होती, क्या हाल होता मर्दों? करते क्या? खाना बना नहीं सकते, घर रख नहीं सकते, कपड़ों पे इस्त्री कर नहीं सकते, पर झगड़ा किससे करते? और कुछ नहीं तो झगड़ा करने के लिए तो कोई चाहिए ना। और औरत ही ऐसी है, झगड़ा भी करेगी फिर खाना भी बना के देगी। इसीलिए देवी सचमुच में देवी। मर्द हो और मर्द से झगड़ा करे और वो कहे कि खाना बना के दे, वो दो झपट बना के दे, और खाना भी बना के देगा तो उसमें जहर डाल देगा। पर औरत ही ऐसे झगड़ा भी कर लो तो खाना बना के दे और उसमें जहर भी नहीं डालेगी। और मर्द हैं, घमंड चढ़ जाता है ना, हम मर्द हैं और औरत नहीं होती। अभी देखा आपने, टीवी पे दिखा रहे थे, वो औरत को नहीं देखना चाहता था। मैं सचमुच में उसके आगे जाके ये कहना चाहता था, तू समझता कहां, तू आया कहां से, तू पैदा हुआ कहां से? किसी गधे ने तेरे को जन्म दिया? और अगर तू कहे हां मैं मान लूंगा, ये हालत है संसार के अंदर, ये हालत है। और वो दूध नहीं देती, पैदा नहीं करती, देखभाल नहीं करती, क्या हाल होता? पर लोगों को घमंड है, हम मर्द हैं, हम ये हैं, वो हैं। इन सब चीजों में कुछ नहीं। किसमें है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसमें है सत्य। ये सचमुच में जो भी तुम हो, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, जवान हो, बूढ़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह है कि तुम इस बात को समझो कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और नहीं समझते हो, हम समझा सकते हैं। समझते हो, हम समझाते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ताकि तुम भूल ना जाओ।
कि दूसरी बात यह है कि तुम भूल जाते हो, हर एक चीज को भूल जाते हो। ये सब इस दुनिया का धंधा है, पेट का धंधा है। सभी बुलाना पेट का धंधा, मैं क्या ही समझाऊं। ये सारा संसार का है कि ये जग अंधा तो तुम भी अंधेरे रह जाओ। आंखें खोलो, बाहर की आंखें खोलो, अंदर की आंखें बंद करो, ताकि वो दिखाई दे जो तुम्हारे अंदर। उसका अनुभव करो, यही ज्ञान है। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत वास्ते। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जाए लंगोटी झाड़ बंदा के ही समझाऊं, ये जग अंधा मैं के ही समझाऊं, ये जग अंधा, ये जग अंधा मैं के ही समझाऊं, ये जग अंधा। प्रेम रावत जी का शांति संदेश अब आपके लिए कहीं भी और कभी भी उपलब्ध। लगातार बढ़ते संग्रह के साथ 100 से भी अधिक हिंदी में अनुवादित लाइव स्ट्रीम्स और पुनः प्रसारण, 200 से अधिक वीडियो अपने मित्रों और परिवारों के साथ देखें एकदम मुफ्त, और हर हफ्ते नए वीडियो भी देखने को मिलते हैं। डीवीडी क्यों खरीदें जब ये सब फोन पर उपलब्ध है? क्या जितनी बार चाहें उतनी बार, कभी भी कहीं भी प्रेम रावत जी के कार्यक्रमों का मजा हर महीने सिर्फ 110 रुपए में। क्या आप जानते हैं कि प्रेम रावत जी के पास भी ऐप की सदस्यता है? तो फिर आपके पास क्यों नहीं? मैं अभी सदस्यता लेता हूं। टाइमलेस टुडे ऐप आज ही डाउनलोड करें, अपनी सदस्यता लें और आने वाले सीधे प्रसारण में प्रेम रावत जी के साथ लाइव जुड़ें।